हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये स्टोरी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम नए-नए वर्ड्स को सीखेंगे और इसके प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो वीडियो को देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। द मिल्क मैड यानी दूध वाली मिल्क मैड। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जानना आप सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि स्टोरी पढ़ने से पहले वर्ड मीनिंग पता रहता है तो स्टोरी को आसानी से समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जानना जरूरी है। मिल्क मैड का मतलब होता है दूध वाली। काउ शेड का मतलब गौशाला, यानी जहाँ पर गायों को बांधा जाता है, उसे चारा दिया जाता है, उसको हम गौशाला कहते हैं। काउ शेड। स्ट्रॉ स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा, जो दाना पानी उन गायों को खिलाया जाता है उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं, भूसा। ले मतलब मुर्गी। सेक्रेट का मतलब होता है राज। बेग मतलब किसी के सामने गिड़गिड़ाना, यह बेग कहलाता है। स्पिल्ट मतलब घड़ा, जिसमें दूध रखती थी दूध वाली, उसे घड़ा स्पिल्ट कहते हैं। हैच का मतलब होता है अंडा, जो मुर्गियां अंडा देती है उसे हैच कहते हैं। तो वीडियो को देरी ना करते हुए स्टोरी को शुरुआत करते हैं, ताकि हम सही समय पर जल्द से जल्दी इस स्टोरी को समझ सकें। द मिल्क मैड दूध वाली। अ मिल्क मैड woke up early in the morning। एक दूध वाली सुबह सुबह जल्दी उठी। She went in to the cow's head and milked the cows। जैसा कि आपको बताया था, काउ शेड का मतलब गौशाला होता है। She went वह गई गौशाला में गायों से दूध निकालने के लिए, दूध दूहने के लिए गौशाला गई। सुन जल्द ही। She had a huge pot full of milk। उसने बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, पोट मतलब जो उसकी बर्तन थी, उसने बहुत बड़ा बर्तन को जल्द ही भर लिया। दिस इज क्विट अ लॉट ऑफ मिल्क। उसके पास बहुत ज्यादा दूध हो गया। उसके पास थोड़ी देर में ही दूध बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, घड़ा उसका भर गया। आई नो मैं जानता हूँ, उसने सोचा मैं जानता हूँ। व्हाट टू डू क्या करना है, यह क्या करना है मुझे पता है। आई विल टेक दिस टू द मार्केट एंड सेल इट। मैं इसे बाजार में ले जाऊंगी और इसे बेचूंगी। शी थॉट उसने सोचा उसके पास बहुत सारा दूध हो गया है, वह जानती है इसे क्या करना है। वह बाजार में ले जाएगी और इसे बेचेगी और उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एंड सो और फिर शी पुट द पोट ऑफ मिल्क ऑन हर हेड एंड वॉकड टू द मार्केट। उस तरह उसने अपने जो पोट थे, घड़ा जो भरा हुआ था मिल्क से, उसे अपने सर पर रखा और वॉकड चलना शुरू कर दिया टू द मार्केट, बाजार की तरफ। दूध को बेचने के लिए वह बाजार की तरफ निकल पड़ी, अपने सर पर घड़ा रख करके। द पोट वॉज क्वाइट लार्ज एंड हेवी। और जो उसका घड़ा था वह बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लार्ज था, बहुत ही मजबूत भी था। शी हैड अ बैलेंस इट वेल ऑन हर वे। वह घड़ा को रास्ते में उसे ठीक से संतुलित करके चलना पड़ रहा था, क्योंकि वह बहुत ही लार्ज था, बड़ा था और हेवी था, मजबूत था। इस वजह से उस दूध वाली को अपना घड़ा संभाल करके चलना पड़ रहा था रास्ते में। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, दूध वाली घड़े को सर पर रख करके और बाजार की तरफ निकल गई है। द मिल्क मैड वॉज वेरी हैप्पी। दूध वाली बहुत खुश थी। शी वॉज अबाउट टू मेक क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी दैट डे। उसे उस दिन काफी सारा पैसा कमाने वाली थी, इस वजह से वह
बहुत खुश थी। What should I do with the money? She asked herself. उसने अपने आप से पूछा, इस पैसे से क्या करना है, क्या करूं? ओह, I know. ओह, मुझे पता है। I will buy eggs with the money. मैं इस पैसे से बहुत सारे अंडे खरीद लूंगी। I will be able to buy quite a lot of eggs. और उसमें बहुत सारे अंडे खरीद सकूंगी। I will keep the eggs in a warm place in the shed. और उसने सोचा, मैं इस अंडे को गौशाला में किसी गर्म जगह पर रख दूंगी। I will cover the eggs with the straw. और इस अंडे को भूसे में, स्ट्रॉ में ढक दूंगी। Soon, जल्द ही, they will hatch into chickens. और उसमें से जल्द ही चूजे निकल जाएंगे। She said, उसने कहा। उस अंडों में से जल्द ही चूजे निकल आएंगे। और उसने सोचा, दूध वाली ने। The milkmaid continued to the daydream while the walked to the market. और वह उसका सपना, जो लगातार दूध वाली का सपना, वह इसके बारे में बहुत सोचती रही और मार्केट जाते वक्त भी वह सोचती रहती थी। With the pot of milk on her head. और वो सर पर बहुत बड़ा घड़ा लेकर के, दूध लेकर के मार्केट जा रही थी बेचने। उस टाइम भी वह ये बात सोचती थी, लगातार सोचती थी कि मैं इन दूध को बेच करके मार्केट में बेच दूंगी। उसके बाद उस पैसों से अंडा खरीद लूंगी और उसे गर्म जगह पे गौशाला में रख दूंगी, भूसा में रख करके, स्ट्रॉ यानी भूसा में रख करके उसे गर्म करूंगी, जिसमें से मुर्गी यानी चूजे बाहर आ जाएंगे। I can sell some of the chickens. और मैं कुछ चूजों को बेच दूंगी। The other will lay more eggs. और बाकी जो मुर्गियां बच जाएगी वह अंडे देगी। When I sell the chickens and the eggs. जब मैं चूजों और अंडे को बेचूंगी। I can make lots of money. मेरे पास बहुत सारा पैसा कमा लूंगी, मैं बहुत पैसा कमा लूंगी। With that money. और उस पैसों से I will build myself a large house. और मैं उस पैसों से मैं अपना एक बड़ा घर बनाऊंगी। I will buy lots of lovely silk dresses. और मैं अपने लिए बहुत सारी सुंदर रेशमी पोशाकें खरीदूंगी। I will be the richest person in the village. और मैं गांव की बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगी। उसका यह सपना था। The milkmaid was so enjoying herself. और दूध वाली अपने ख्यालों में बहुत ही खुश थी, मगन थी। That she did not stop daydreaming. और उसने अपना सपना देखना बंद ही नहीं किया, लगातार सपना देखती रही। She continued thinking about her. और वह लगातार इस बारे में सोचती रही, प्लान, उस योजना के बारे में। For the money she was going to the earn by selling the milk. और वह हमेशा दूध बेचने के लिए जाती रही और उससे पैसे कमाती थी। All the people in the village. गांव के सारे लोग will be jealous of my wealth. और उसने सोचा, गांव के सारे लोग मेरे इस धन से सारे लोग जलेंगे, jealous. The girl and the woman in the village will be jealous of my clothes. और उस गांव के लड़की और वहाँ की महिला भी मेरे कपड़ों से लेकर के जलेंगे बहुत ज्यादा। They will ask me. वे हमसे पूछेंगे, how I earn so much money. मैं किस प्रकार इतना पैसा कमाया है। I will not tell them my secret. और मैं अपना
जो सेक्रेट है उसे नहीं बताऊंगी। दे विल बेग मी, और वह मेरे पास गिड़गिड़ाएगी। बेग का मतलब गिड़गिड़ाना होता है। एंड येट, और फिर भी आई विल नॉट टेल देम, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। आई विल सिंपली टॉस माई हेड एंड वॉकड अवे, और मैं बस अपना सिर झटकाऊंगी और वहां से चली जाऊंगी। ये बात उस मिल्कमैड दूध वाली ने सोचा कि मैं गांव को किसी को भी नहीं बताऊंगी और मैं वहां से अपना सर झटकाऊंगी, टॉस करूंगी और फिर वहां से निकल लूंगी, चली जाऊंगी। एंड वाइल थिंकिंग दिस, और यह सोचते हुए, द मिल्कमैड रियली टॉस्ड हर हेड एंड वॉकड अवे, और यह सब सोच करके दूध वाली वास्तव में अपना सिर हिलाई और वहां से निकल पड़ी दूसरी तरफ। लॉस्ट इन हर डे ड्रीम्स, और वह अपना सपना खुद इतनी इतनी सपने में इतनी खो गई थी। फॉरगॉट फॉरगॉट ऑल अबाउट द पॉट ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि ये भी भूल गई थी कि उसके सर पर दूध से भरा घड़ा भी था। When she tossed her head, जब वो अपना सर झटकाई, the pot shook and fell to the ground, और जो उसका घड़ा था वह हिला और नीचे जमीन पर गिर गया। All the milk in it was spilt, और सारा दूध उसका घड़े से गिर गया। There was no milk left to sell, उसके पास दूध भी थोड़ा सा भी इतना भी दूध नहीं बचा था कि जिसे वह बेच सके। एंड सो द पुअर मिल्कमैड वेंट होम, और वह बेचारी दूध वाली अपने घर चली गई। क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क एंड हर लॉस्ट ड्रीम, और वह बेचारी उस घर लौट गई और उसके सारे सपने जो थे वह आंसुओं में बह गए। उसका सारा सपना टूट गया दूध वाली का। मोरल देख लेते हैं क्या होता है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, अंडे निकलने से पहले चूजों की गिनती नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि वह दूध वाली का घड़ा जो है यहाँ पर गिर गया और यह टूट गया, जिसके कारण उसका सारा दूध बिखर गया, स्पिल्ट हो गया। इतना भी दूध नहीं बचा था जिसे वह बेच करके कुछ पैसा कमा सके और उसे रख सके, जमा कर सके, जिससे वह अपना सपना पूरा कर सके। तो इस कहानी से मोरल यह मिलता है कि आपके लिए जितना कमाना लिखा होगा उतना ही आप कमाएंगे। ज्यादा सपना देखने से वह भी सपना टूट जाता है। इस कहानी का ओवरव्यू मैं आप सभी को देता हूँ। इस कहानी में यह बताया गया है कि ये एक दूध वाली थी, जो कि दूध वाली अपने गायों का दूध दूध करके बाजार में ले जाती थी बड़े से पोट में। उसने एक काऊ शेड में गया और दूध वहां से दूहा, गायों का दूध दूह करके वह बाजार में बेचती थी। और उसका धीरे धीरे वह दूध बहुत ज्यादा निकलने लग गया, जिस कारण उसका सपना दिन दिन बढ़ता चला गया और उसने बहुत आलीशान घर, गांव में आलीशान घर बनाने का सपना देखा। और वो अपना सिल्क ड्रेस खरीदना सोची, ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस, जो जिससे कि गांव वाले को वह घर और इसका कपड़ा देख करके गांव के पुरुष महिला ये सब जलने लगे। ये बात इसने सोचा, लेकिन इसका सपना भी पूरा नहीं हो पाया और एंड में दूध ले ही जा रही थी, जिस कारण लोगों से यह लोग इनसे सेक्रेट बात और राज पूछ रहे थे, लेकिन यह मना कर देती थी, यह बात को घुमा देती थी, अपना सर झटकाती थी। जिस प्रकार ये अपना सर झटकाई एक बार, जिसके ऊपर इसके सर के ऊपर पोट जो रखा था, दूध से भरा घड़ा रखा था, जो कि सर झटकाने से वो घड़ा हिल गया और नीचे गिर गया, जिससे
इसका दूध पूरा बिखर गया और यह इतना भी नहीं दूध बचा था कि यह बाजार में ले जाकर के बेच सके और कुछ मुनाफा कमा सके, कुछ मनी अर्न कर सके। इस कारण वह गिरने के बाद इसका सारा सपना टूट गया, क्योंकि इसने जितना कमाया नहीं था उससे ज्यादा ही सपना, ये बड़े-बड़े सपने देख रही थी, तो इसका सारा सपना आंसुओं में टूट गया। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए वह सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। और मैं टेंस का भी शुरुआत करने वाला हूं, जिससे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक टेंस विथ स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के साथ ही आप सभी के लिए लाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।